हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं स्पोर्ट्स जीके से संबंधित कुल 100 क्वेश्चन हैं जो कि फटाफट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज, 10 गज, 11 गज या फिर 12 गज। तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वह 8 गज की दूरी से मारा जाता है। कितनी गज की दूरी से? 8 गज की दूरी से। क्यू किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बिलियर्ड से। तो क्यू शब्द जो संबंधित है वह बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसमें ऑप्शन गलत लिख गया है। तो गोल जो है वह जो है उनकी आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मोटर कार रेसर, क्रिकेटर, एयर राइफल शूटर या फिर फुटबॉलर। तो गगन नारंग जो है वह है एयर राइफल शूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? रूस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। तो जो रूस है वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। तो जापान जो देश है वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? आंद्रे अगासी, जिम कुरियर, पीट संप्रास या फिर जॉन मैकनरो। तो आंद्रे अगासी का उपनाम डेनिस द मिनोस है। क्या है? डेनिस द मिनोस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई? तो इन्होंने जो है शतरंज में विशिष्टता दिखाई थी। षणमुखम वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? टेनिस के, हॉकी के, फुटबॉल के या फिर बास्केटबॉल के। तो षणमुखम वेंकटेश जो है वह फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? तो वह जो है फिली से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिली से संबंधित है। सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सयाली गोखले का संबंध जो है शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से हैं? यूएसए, स्पेन, जर्मनी या फिर इटली। तो जो राफेल नाडाल है वह स्पेन देश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक गोल्फ खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? महेश भूपति, पंकज अडवाणी, जीव मिल्खा सिंह या विजेंदर सिंह। तो निम्नलिखित में से गोल्फ खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा सिंह जो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद या फिर ऊंची कूद। तो ओलंपिक खेलों में बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर विंबलडन खेली जाती है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? यूएसए, मलेशिया, कुवैत या फिर बहरीन। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया देश करता है। कौन सा देश करता है? मलेशिया देश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? कपिल देव, जसू पटेल, हरभजन सिंह या फिर वीएस चंद्रशेखर। तो भारतीय खिलाड़ी वह थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की, तो वह हरभजन सिंह थे।
2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए? तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्कॉटलैंड या फिर कनाडा। तो 2014 के राष्ट्रमंडल खेल जो है वह स्कॉटलैंड देश ने आयोजित किए थे। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी, क्रिकेट, तैराकी या फिर वॉलीबॉल। तो क्रिकेट को जो है ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कप यानी ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? बॉम्बे गोल्ड कप, डेविड कप, सुब्रतो कप या फिर विजी कप। तो जो है डेविस कप का जो है संबंध लॉन टेनिस से है। किसका है? डेविस कप का संबंध यानी डेविस ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। निम्न में से किस कप यानी ट्रॉफी का संबंध हॉकी के खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी, मर्डेका कप, आगा खान कप या फिर रणजी ट्रॉफी। तो जो हॉकी खेल से संबंधित ट्रॉफी है वह है आगा खां कप। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है? बुली, ग्रैंड स्लैम, स्मैश या नो बॉल। तो नो बॉल शब्द का संबंध क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है? डेड बॉल, बैक बॉल, कॉर्नर किक, मेडन ओवर। तो निम्नलिखित में से जो फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है वह जो है मेडन ओवर है। आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, शेन वॉर्न या फिर ब्रायन लारा। तो 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर कपिल देव को घोषित किया गया है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला हैं? बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, प्रभा कुमारी या फिर टीना मेना। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल हैं। कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद के क्षेत्र का जाना माना नाम है? अंजलि भागवत, गौतम सिंघानिया, आनंद सिन्हा या फिर नैना लाल। तो निम्नलिखित में से जो है अंजलि भागवत जो हैं ऑप्शन ए वह जो है खेलकूद के क्षेत्र में जाना माना नाम है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन या फिर इटली। तो जो माराडोना है वह अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो महिला हॉकी में जो है सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से किस कप यानी ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें सेबेस्टियन वेटल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो बी जो है फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गूंजे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? तो उस समय लिए गए रन को हम बाई कहते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट। तो यूरो कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? महेंद्र सिंह को, अजीत पाल सिंह को, जोगिंदर सिंह को या फिर मिल्खा सिंह को। तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है वह मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भाग्यश्री थित्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इनका नाम जो है शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? तो नरेश कुमार जो है वह बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? तो फार्मूला 1 से संबंधित है नारायण कार्तिकेयन है।
पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो 18 होल्स होते हैं। कितने होल्स होते हैं? 18। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है 8 फुट, 4 फुट, 6 फुट या फिर 2 फुट। तो क्रिकेट के खेल में 4 फुट क्रीज की माप होती है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस। तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वह पोलो खेल से संबंधित है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो टेस्ट मैचों की श्रृंखला को एसेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक या फिर बटरफ्लाई। तो फ्रंट स्ट्रोक जो है वह तैराकी की शैली नहीं है। बाकी फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई यह सब तैराकी की शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो यह जो है ऑप्शन बी 776 ईसा पूर्व में हुए थे। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1916 में, 1928 में, 1932 में या फिर 1948 में। तो 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों से हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो यह जो है 4 वर्षों का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? सेरेना विलियम्स, कैटरीना सेरेबोंतनिक, एंडी मरे या फिर रिकी पॉन्टिंग। तो जो टेनिस खिलाड़ी नहीं है इनमें से वह रिकी पॉन्टिंग है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी या फिर गोल्फ। तो वर्धमान ट्रॉफी जो है वह हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। निम्नलिखित में से क्या लॉन टेनिस का एक इवेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, सिंगापुर ग्रां प्री, विश्व कप या फीफा कप। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस का एक इवेंट है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का संबंध कार रेसिंग से है? तो सिंगापुर ग्रां प्री जो है उसका संबंध कार रेसिंग से है। फुटबॉल के खेल में किस पद का प्रयोग नहीं होता है? तो नो बॉल शब्द का प्रयोग फुटबॉल में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें जो है ड्यूस का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। खेल कूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो क्लीन बोल्ड का प्रयोग खेलकूद में किया जाता है। क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है? लेग बाई, स्मैश, किडनी पंच या ड्यूस। तो लेग बाई का प्रयोग जो है क्रिकेट खेल में किया जाता है। निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है? तो वॉलीबॉल से स्मैश संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? बिलियर्ड्स, पोलो, ब्रिज या ओलंपिक। तो ओलंपिक जो है वह किसी खेल का नाम नहीं है। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? धनंजय, रविंद्र कुमार, अभिनव पांडे या फिर अर्जुन वाजपेयी। तो माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय जो है वह अर्जुन वाजपेयी है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? डैन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेसमूलर या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेग जॉन्स हैं वह एक टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? टेनिस खिलाड़ी।
वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं। लिएंडर पेस, एम नाइट श्यामलन, विजय अमृतराज या अशोक अमृतराज। तो अशोक अमृतराज जो है वह टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला है? तो यह जो है अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है। प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को निम्नलिखित में से कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो इनको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा से सुविख्यात है? तो यह जो है बुला चौधरी जो है तैराकी खेल से सुविख्यात है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। सर एलेक्स फर्गुसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल? तो सर एलेक्स जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? अनिल कुंबले, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील गावस्कर? तो क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव विभूषित हैं, यानी इन्हें ही बनाया गया है। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मेजबान चुना गया था? तो उस समय ऑस्ट्रेलिया को 2018 का मेजबान चुना गया था। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है? हीव, सिली पॉइंट, टी या स्मैश? तो क्रिकेट में जो है सिली पॉइंट शब्द का प्रयोग होता है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में नहीं किया जाता है? तो जॉकी शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट खेल में नहीं होता है। निम्न में से किस कप यानी ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस के खेल से है? तो लॉन टेनिस का संबंध जो है विंबलडन कप से है। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लाए थे? तो सी ग्लेन मैकग्रॉथ लाए थे। ए क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक क्रिस्टोफर मार्टिन है। कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन है। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो जो सेरेना विलियम्स हैं वह सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम की उपाधि लाई हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है मल्लखंभ को अपना जो है राज्य खेल घोषित किया है। सन 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोल रक्षक का क्या नाम है? ध्यानचंद, अजितपाल सिंह, रूप सिंह या फिर शंकर लक्ष्मण? तो 1956 से 64 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोल रक्षक शंकर लक्ष्मण थे। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो यह जो है त्रिचूर शहर में आयोजित होता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युग्म टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? तो यह जो है लिएंडर पेस ने प्राप्त की थी। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। तो यह जो है टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स? तो यह जो है टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन, कनाडा, ब्राजील या फिर पाकिस्तान?
तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है वह कनाडा में आयोजित किए गए थे। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम की नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था जो है वह IOA है। ठीक है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। एंथनी की मिलो ट्रॉफी किनके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है? तो वह जो है बी, इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली श्रृंखला से संबंधित है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से, किससे है? हॉकी से है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का। किसका नाम है? ओलंपस जो है एक पर्वत का नाम है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला हैं जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला। तो यह जो है निशानेबाजी में इन्हें जो है विश्व चैंपियन का सम्मान मिला हुआ है। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? स्नूकर, टेबल टेनिस, गोल्फ या फिर हॉकी। तो ज्योति रंधावा जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण है? पॉप संगीत, टेनिस, फैशन डिजाइनिंग या फिर चित्रकला। तो विलियम्स बहनें जो हैं वह टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी टेनिस ख्याति के कारण इनको पहचान मिली हुई है। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह जो है स्पेन देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो है वह हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध फुटबॉल एडिसन एरेंटस डी नसीमेंटो यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है ब्राजील देश से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है रूस देश से है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन, बेल्जियम, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मारिया शारापोवा जो है वह रूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है। किस देश की? रूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं। तो यह जो है टेनिस के लिए जानी जाती हैं। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? तो इन सभी का संबंध जो है ब्राजील देश के फुटबॉल टीम से है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है रेंज नाम से जाना जाता है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? तो यह जो है 38 इंच की होती है। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो खेल का मैदान जो है सबसे बड़ा होता है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो कुल जो है 8 लेन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।